ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो डायनेमिक्स का लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है, डायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने स्टार्टिंग का पार्ट पूरा देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने कि व्हाट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स, देन इनर्शिया प्रॉपर्टीज़ कुछ हमने देखी नहीं, लाइक सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया टेंशन एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स भी देख ली। अब बात आती है कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों से कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने अभी कंसीडर किया है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया टेंसर ऑफ अ बॉक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें दिया हुआ है, वी हैव टू डिटरमाइन द इनर्शिया टेंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, उस डायग्राम में आप लोग समझ लीजिए कि आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, कि एक बॉडी है बी। ठीक है, दिस इज द बॉडी, कंप्लीट बॉडी, जिसकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ आपको दी हुई है एल, एच एंड डब्ल्यू। और एक हमने उसमें स्मॉल उसका एक दैट इज़ द डिफरेंशियल पार्ट उसका कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम किससे दिखाना चाह रहे हैं, डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड से। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमें इस बॉक्स के लिए क्या डिटरमाइन करना है, दैट इज़ द इनर्शियल टेंशन। ठीक है, यहाँ पर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये इट कंटेन्स अ यूनिफॉर्म डेंसिटी। दिस कि यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की यूनिफॉर्म डेंसिटी है, उसे हमने रो से नाम दे दिया। ठीक है, ना अब हमें जब इनर्शिया टेंसर की बात करें, देन हमें आई एक्स एक्स अगर हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आई एक्स एक्स कंप्यूट करते हैं। तो देखते हैं आई एक्स एक्स हमारा किस तरह से लिखा जाएगा। सो आप जानते हैं आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आपने क्या लिखा था, एम इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, और जो भी फार्मूलाज थे वो आप देख लीजिए ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स विड्थ। ठीक है, और अभी एक्स एक्सेस के अबाउट करना देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हम पहले ही देख चुके थे। देन रो इंटू डी एक्स, डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आएगा। सबसे पहले जो सबसे इनर हमारा इंडाइसिस है उसको सॉल्व किया गया। देन इट बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डब्ल्यू, और हमारे साथ में आ गया। देन हमारे पास में बचा रो डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, देन इस पार्ट को सॉल्व किया, अब हमारे पास में आ गया दिस इज बिकम्स एल क्यूब बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर इंटू एल। इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन करता जा रहा हूँ मैंने, अभी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा न्यू थिंग्स नहीं किए हैं। देन रो इंटू डी जेड। ठीक है, जब इस पार्ट को भी सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एच एल क्यूब बाई 3 प्लस एच क्यूब एल डब्ल्यू बाई 3 इंटू रो, और इसको भी थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, एच एल डब्ल्यू इंटू रो कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ से एच एल एंड डब्ल्यू निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा आपका एल स्क्वायर, दिस पार्ट बिकम्स एच स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, दिस एच एल डब्ल्यू इंटू पी, ये रो इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। सो दिस बिकम्स एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाँ, यहाँ पर बता देते हैं where m is your h l w into rho। ठीक है, that is the mass of body। अब यहीं पे अगर हम अपना आई वाई वाई और आई जेड जेड भी लिख लेते हैं, तो देखें हमारा आई वाई वाई और आई जेड जेड क्या लिखा जाएगा। आप सेम फार्मूला ही अगर यूज़ करते हैं, देखिए तो आई वाई वाई आपका क्या हो जाएगा, m बाई 3, ये हो जाएगा आपका
विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आप देख लीजिए फिगर में, आप देखिए कि किस एक्सेस के अक्रॉस आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, जब हमने देखिए कि एक्स एक्सेस के अक्रॉस आपको पैरामीटर क्या है, फिगर में आप देखेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर W है, वाई एक्सिस के अक्रॉस L है एंड जेड एक्सिस के अक्रॉस H है। तो यहाँ पर देखिए जब हमने आई एक्स एक्स डिटरमाइन किया था तो हमारे पास में उसका पैरेलल टर्म W नहीं आया, आई वाई वाई हमारे पास में L नहीं आया। सिमिलरली आई जेड जेड आप लिखोगे तो आपका आई जेड जेड हो जाएगा m/3 L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। ठीक है, अब अभी तक आपने क्या आपके पास बेसिकली जो आपकी आई मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, जो आपकी इनर्शिया मैट्रिक्स बनती है वो इनर्शिया मैट्रिक्स आपकी क्या बनती है, दिस आई इक्वल्स टू आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई एंड आई जेड जेड। ठीक है, और इसमें भी आप जानते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है। दैट इज़ वाई आई एक्स वाई इक्वल्स टू आई वाई एक्स होता है, आई जेड एक्स इक्वल्स टू आई एक्स जेड होता है। ठीक है, इसी तरह से और आई जेड वाई इक्वल्स टू आई वाई जेड होता है। अब आपने इस मैट्रिक्स में से अपने आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड आई जेड जेड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, दे आर ऑलरेडी डिटरमाइंड। नाउ अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन योर आई एक्स वाई, ठीक है, और एंड आई जेड एक्स और आई जेड वाई। सो फर्स्ट वी डिटरमाइन द आई एक्स वाई। नाउ आई एक्स वाई की जब हमने बात की तो आपने आई एक्स वाई का जो था हम पढ़ा चुके थे कि फॉर्मूला क्या होगा, देन नेगेटिव साइन, देन इंटीग्रेशन ऑफ हाइट, लेंथ एंड विथ, देन एक्स वाई एंड रो डी एक्स डी वाई डी जेड। देखिए आप लोग एक बार जाके जो फर्स्ट क्लास थी जिसमें डायनामिक्स में बेसिक बताने की कोशिश की गई थी, फर्स्ट आई थिंक सेकंड क्लास से एक बार ये पार्ट देख लीजिएगा कि आई एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, मैं अगर बार बार फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा देन इट टेक्स टू मच टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। नाउ दिस पार्ट बिकम्स, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास में क्या हो गया, दिस बिकम्स W स्क्वायर बाई 2 y रो dy एंड dz। देन अगेन सॉल्व किया, पार्ट बचा W स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 रो इंटू dz। और जब इसको भी सॉल्व कर दिया तो जो टर्म आएगी उस टर्म को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस m/4 WL। और आप जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, और अगर इसी तरह से हम जैसे हमने आई एक्स वाई डिटरमाइन किया है, नाउ ये फ्रॉम देयर टू देयर। ठीक है, नाउ सेम वे वी कैन राइट व्हाट योर आई एक्स जेड एंड आई वाई जेड। सो योर आई एक्स जेड इक्वल्स टू माइनस m/4 h इंटू डब्ल्यू एंड योर आई वाई जेड इक्वल्स टू माइनस m/4 h इंटू एल। ठीक है, आपके पास में अब जितने 9 आपको डिटरमाइन करना थे पैरामीटर्स वो सारे डिटरमाइन कर लिए। नाउ आप अपनी इनर्शिया मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली वी कैन राइट मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी लिखी थी कि आपके जो पैरामीटर वाइज का रहती है, देन अब यहाँ पर उनकी वैल्यूज डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ।
ये देखिए जो ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया था एक रेक्टेंगुलर बॉडी, ठीक है, एक बॉक्स, उस बॉक्स का जब हमने इनर्शिया टेंसर डिटरमाइन किया तो दिस इज द 3x3 इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स ऑफ अ बॉक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ हम सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल ठीक है। नाउ जो सेकंड एग्जांपल हमारा लेके चल रहे हैं, सेकंड एग्जांपल में देखिए हम क्या चीज़ लेके चल रहे हैं। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन inertia tensor of a box about its mass center. ठीक है, देखिए जो हमारा इसके पहले वाला फिगर था, हम सेम फिगर की बात कर रहे हैं, बट उस फिगर में अब हमने ये कंसीडर किया है कि इसका जो ओरिजिन है वो बॉडी के सेंटर पे है, ठीक है, बॉडी के सेंटर ऑफ द मास सी पर है। दैट इज, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमने मास को जो इनर्शिया टेंसर हमें बॉडी के सेंटर ऑफ मास सी पर डिटरमाइन करनी है, हम यहाँ पर पैरेलल एक्सेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी अप्लाई द पैरेलल एक्सेस थ्योरम, नाउ ठीक है, तो आप देखेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम एक्स सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमने सेंटर पे कंसीडर किया है ना, सो दिस बिकम्स दिस, ठीक है। तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो हमको सेंटर पे मिलने लगे, ठीक है, एक एक्स एक्सेस के सेंटर, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के सेंटर पे, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सेस के अक्रॉस आपने विथ डब्ल्यू कंसीडर किए तो जो सेंटर होगा वो w/2 पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से जब आप लिखते हैं कि अगर हमें आई जेड जेड लिखना है then about the center C, ठीक है, so it becomes your m/12 square plus L square and your IC of XY equals to 0, ठीक है। अब सेम वे से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे जितने अदर एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स कैसी रहेगी यहाँ पे, दिस इज योर व्हाट इट इज कॉल्ड द, हाँ हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम की बात करें, ठीक है। पैरेलल एक्सेस थ्योरम में आपने देखा था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि आपका बेसिकली IXX वगैरह का फॉर्मूला जो था वो क्या बन रहा था, ठीक है। इन द पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम की जो बात कर रहे थे, वहाँ पर जब हमने IXX लिखने की बात की थी, देन IXX इक्वल्स टू IXX ऑफ C प्लस m इंटू YC स्क्वायर प्लस ZC स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली सारे हम पैरामीटर्स इसमें लिखते जा रहे थे, दिस वाज द पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। नाउ अब अगर हम अपने यहाँ पर एक कम्प्लीटली मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो C मैट्रिक्स की, तो देखिए हमारी C मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम सारे के सारे वो, क्योंकि हमारी इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स कैसे होती है, सिमेट्रिक होती है, सो वी कैन फाइंड आउट द अदर पैरामीटर्स आल्सो। अगर हमारे पास एक भी पैरामीटर मिल गया है देन हम रिमेनिंग पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी रिजल्टिंग इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स लिखेंगे ना, तो वो रिजल्टिंग इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स क्या लिखी जाएगी वो मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ। This IC equals to your m/12
सारे पैरामीटर अभी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं। देन एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिली है उसमें सिर्फ डायगोनल ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है एक तरह से। ठीक है, तो जब हमारे पास में ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी फ्रेम सी पर हम बात करेंगे, ठीक है, जो सेंटर हमने कंसिडर किया उस सेंटर पर जो फ्रेम होगी वो फ्रेम हमारी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कि जैसे हमने हम ये कंसीडर करके चल रहे थे कि हम अपना बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स था, इसका मान लीजिए यहाँ पे हमने अगर सेंटर सी कंसीडर किया, ठीक है, सपोज एट दिस प्लेस, और अगर इससे एसोसिएटेड जो एक्सेसेस हैं हमारी, ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल एक्सेस थे हमारे एक्स वाई एंड जेड, और ये एक्सेस हैं हमारे एक्स सी वाई सी एंड जेड सी। ठीक है, ये जो है दिस इज द सेंटर सी। तो यहाँ पर क्योंकि ये डायगोनल एक्सेस मिल रही है, दैट्स वाई दिस एक्स वाई जेड, दिस एक्स सी वाई सी एंड जेड सी, दिस रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, दैट इज मैं यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, सिंस द मैट्रिक्स इज डायगोनल ठीक है, hence the associated frame at C it must represent the principal axis of this body. Okay, ठीक है। अब अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो हमने बॉडी कंसीडर की है, इस बॉडी में हम ये कंसीडर कर लें कि जो ये एक रॉड की तरह है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल जो लेना चाह रहे हैं वो एक रॉड का ले लें, ठीक है, देन इन रॉड इट्स विड्थ एंड हाइट, okay, they are much smaller than L. तो यहाँ पर जो हमारी इनर्शिया टेंसर की मैट्रिक्स लिखी जाएगी वो क्या हो जाएगी कि आप अपने M के साथ में देखिए, अंदर में आप जानते हैं ये पार्ट बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट तो आपका वैनिश ही मान लेंगे हम L के कंपैरेटिवली। ठीक है, सो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ L स्क्वायर बचेगा। L स्क्वायर की टर्म को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा अगर ml स्क्वायर बाई 12, देन दिस बिकम्स 1 0 0 0 0 0 एंड दिस पार्ट बिकम्स 0 0 1। ठीक है, तो ये आपने जो है एक बॉक्स की इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स डिटरमाइन कर ली, और बॉक्स की इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स के साथ साथ आपने ये भी कंसीडर किया कि अगर एक आपकी सिलेंड्रिकल रॉड दी हुई है, ठीक है, एक सिलेंडर रॉड है, और सिलेंडर रॉड का अगर आपको इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स राइट करना है देन यू कैन राइट बाय यूजिंग दिस वे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इनर्शिया टेंसर ऑफ अ सिलेंडर। हम सिलेंडर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर दिया हुआ है उसका डायमीटर d है और उसकी लेंथ है l। ठीक है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो रोबोट्स में आपको यूज़ होते हुए मिलेगा। ठीक है, नाउ हमें इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो डिटरमाइन करने हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारा फिगर बेसिकली कैसा होगा।
ठीक है, तीनों एक्सेस परपेंडिकुलर ही कंसीडर की जाएंगी। ओके, नाउ दिस इज द लेंथ L और दिस इज द डायमीटर D। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शनल में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कंसीडर कर लेते हैं सिलेंडर को हमने थिन डिस्क में ब्रेक किया हुआ है। इसके पहले भी एक बार एग्जांपल में हम लोग इस तरह की चीज़ देख चुके हैं, तो उसका जो डायग्राम होगा उस डायग्राम को सीधे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर हम उसको एक स्मॉल थिन डिस्क कंसीडर कर लेते हैं, दैन एग्जांपल इट फिगर लाइक दिस। ये इस तरह की हमारे पास में एक डिफरेंशियल हमारे पास में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो दिस लेंथ इज x, इफ वी कंसीडर दिस x, दिस इज द z, y एंड दिस इज द x एक्सिस। नाउ अगर हम इसके लिए अपना आई एक्स एक्स लिखने की कोशिश करते हैं, देन हाउ वी कैन राइट, सो अवर आई एक्स एक्स इट बिकम्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम v, देन आर स्क्वायर रो इंटू डी वी। हमने यहाँ पर जो डेंसिटी है वो रो ही कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देन इट बिकम्स विथ 0 to d by 2 आर स्क्वायर देन रो बाई 2 pi r into dr, and after solving this part become d4 by 32 रो बाय पाई। और अगर इसी पार्ट को हम फाइनली लिखते हैं, देन इट बिकम्स एम डी स्क्वायर बाई 8। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशियल सॉल्व करते चले गए और इंटीग्रेशन सॉल्व करते चले गए, और इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमने एक सिंप्लीफिकेशन करते हुए अपना आई एक्स एक्स जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दे कि हमारा आई एक्स एक्स क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आर क्या कंसिडर किया, आर जो है वो हमारी रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, हियर आर जो है वो हमारी रेडियल एक्सिस है सिलेंडर की। ठीक है, जो कि अभी हमने क्या कंसीडर किया, दैट इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस देखिए ना आप, एक्स एक्सिस के अबाउट ही इसको हम रोटेट करें, दैट इज द रेडियल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, दैट इज द एक्स एक्सिस वेयर द एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाउंड। ठीक है, वेयर द ठीक है, जो हमने m इक्वल्स टू रो बाय पाई डी स्क्वायर, ठीक है, रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4 कंसीडर किया। ठीक है, sorry this is not, this is L into this, I was confused. Okay, so this rho L by d square by 4 जो हमारा आया, ये है बेसिकली क्या है, दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा टोटल मास है। दिस इज नॉट डिवाइडेड बाई दिस टर्म इज कंबाइन रो एल 2 पाई आर, then this term is rho L pi. Okay, ना यहाँ पर हम जब अपना अगर एक्स एक्सेस के अबाउट डिफरेंशियल जो हम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने जो थिन डिस्क कंसीडर कर ली ना, उस थिन डिस्क के केस में अगर फॉर द थिन डिस्क, ठीक है, अगर हम थिन डिस्क की जो बात कर रहे हैं उस थिन डिस्क के केस में अपना लिखने की कोशिश करते हैं, देन अवर इनर्शिया मैट्रिक्स ऑफ अ डिफरेंशियल पार्ट इट बिकम्स 1/8 d square of m. Okay, this is like this. ठीक है, आप जानते हैं
परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम आपने पढ़ी थी। सो बाय द हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से अगर देखेंगे, सो दिस डी आई एक्स एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू डी आई वाई वाई प्लस डी आई जेड जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया कि हमने ये लिया कि सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में एक एक्सेस तो हमारी लेंथ एल की हो गई, देन दो एक्सेस जो हमारी बची, ठीक है, डेट इज वाई और एक्स, तो उनका इनर्शिया जो होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा। क्यों? सिमेट्री के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से सिमेट्री के हिसाब से योर डी वाई वाई क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/2 डी आई एक्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1/16 डी स्क्वायर ऑफ, ठीक है, डी स्क्वायर ऑफ एम। हाँ, इसको अगर आप चाहते हैं इस एम को भी हम डिफरेंशियल मास लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज लाइक डी एम एंड दिस इज आल्सो डी एम, क्योंकि हम डिफरेंशियल की बात करके चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे को जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, अभी हमने थिन डिस्क की बात कर ली ना, अगर हमें अपने होल सिलेंडर के केस में डिटरमाइन करना है, तो होल सिलेंडर के केस में डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कि हम डिफरेंशियल नंबर ऑफ जितने, जैसे सपोज कंसीडर कर ली कि हमने n नंबर ऑफ थिन डिस्क कंसीडर किए सिलेंडर में, देन हम उन n नंबर ऑफ थिन डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे, देन उनका एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा, देन वी विल फाइनली गेट द दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आइदर द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे, मैं बताता हूँ हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ वी कंसीडर cylinder consists of इनफाइनाइट थिन डिस्क। ठीक है, कि हमारा सिलेंडर में इनफाइनाइट थिन डिस्क है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the full cylinder about a diameter at its end, it involves summing over an infinite number of thin disks। ठीक है, summing over an infinite number of थिन डिस्क। ठीक है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l, क्योंकि आपने ये कंसिडर किया ना, आपके हिसाब से क्या चल रहा था, आपके हिसाब से जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर को हमने क्या किया, हमने थिन डिस्क में ब्रेक कर लिया लाइक दिस, इस तरह से हमारे ये n नंबर में ब्रेक हो गए। ठीक है, अब हम पार्ट्स कंसिडर कर लें 1 2 3। ठीक है, और हमने क्योंकि निग्लिजिबल उसकी वेट्स कंसीडर किए, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितना, अगर आप उसको 0 से लेके L लेंथ तक उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपके पास में समेशन किस चीज़ का आ जाएगा, ऑफ योर टोटल व्हाट इट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से जब आप अपना डी आई वाई वाई लिखेंगे ना फाइनली, सो योर डी आई वाई इट बिकम्स 1/16 डी स्क्वायर ऑफ डिफरेंशियल मास प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम।
ठीक है, ये किस वजह से हुआ, जो आपने समीशन का पार्ट किया उस वजह से। ठीक है, नाउ अगर हम इस डिफरेंशियल मास को इन टर्म्स ऑफ dx रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, सो योर आई वाई लाइक दिस 0 to L डी ऑफ आई वाई वाई, और यहाँ से जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपका आई वाई वाई क्या हो जाएगा, लाइक दिस 0 to L 1/16 डी स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एम जो था उससे हमने डी ऑफ एक्स कर दिया प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका आएगा वो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। फाइनल एक्सप्रेशन लाइक दिस 1/16 एम इंटू डी स्क्वायर प्लस 1/3 एम एल स्क्वायर। आप चाहें तो इसका इंटीग्रेशन करके इसको देख लें, इंटीग्रेशन के बाद आपको पार्ट जो है वो यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये देखा कि अगर हम अपने एक सिलेंडर को थिन नंबर ऑफ डिस्क में एन नंबर ऑफ थिन डिस्क में या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क में उसको ब्रेक कर देते हैं, देन टोटल नंबर जो फाइनल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है वो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन डिटरमाइन बाय समिंग द इनर्शिया ऑफ ऑल द डिविडेंट डिस्क। ठीक है, यहाँ से जब हम अपना इनर्शिया फाइनल मैट्रिक्स लिखने की बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो फाइनल इनर्शिया मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस। फाइनल इनर्शिया मैट्रिक्स हमारी लिखी जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर डी वाई वाई निकलवाया, ठीक है, डी एक्स एक्स आप निकलवा, आई एक्स एक्स आपको निकलवा दिया था, आई वाई वाई आपको निकलवा दिया। नाउ सिमिलरली यू कैन राइट द आई जेड जेड। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसकी मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगी, आपने देखा था आई एक्स एक्स था एम डी स्क्वायर बाई 16, देन वाई का कंपोनेंट था प्योर आई एम डी स्क्वायर बाई 16 प्लस एम एल क्यूब बाई 3, ये इसके पहले ही आपने डिटरमाइन किया है दिस एम डी स्क्वायर बाई 16 प्लस 1/3 एम एल क्यू, और आई एक्स एक्स ये आपने पहले ही डिटरमाइन कर लिया था। सो दिस डी एक्स एक्स आपने जो लिखा था यहाँ पर आप आई एक्स एक्स डिटरमाइन कर चुके थे, और आई एक्स एक्स वॉज योर एम डी स्क्वायर बाई 8। तो ठीक है, देन जो थर्ड कंपोनेंट दिस दैट इज एम डी स्क्वायर बाई 16 प्लस एम एल क्यू बाई 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस आपने देख ली थी कि सिलेंडर के केस में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में एक एक्सेस तो हमारी ठीक है जो हमें मिलेगी, दैट इज लाइक दिस पार्ट इज डिफरेंट। नाउ वाई एक्सेस ये आपकी, ठीक है, जो 3 एक्सेस में, अब ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ठीक है, सो ये आपकी दोनों क्या होंगी, दोनों के कंपोनेंट जो होंगे वो इनर्शियल मैट्रिक्स के सेम होंगे। ठीक है, द रिमेनिंग वैल्यूज आर 0। तो यहाँ भी आपको जो आई एक्स एक्स आई मैट्रिक्स मिली वो कैसी मिली, आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिली। तो आप ये बता सकते हैं कि सिलेंडर के लिए जिस पॉइंट पर हमने डिटरमाइन किया वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, अब यहीं पे जिस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था उस लास्ट एग्जांपल की तरह ही हम यहाँ भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल की तरह यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि अगर मान लीजिए हमने हमारा डी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन लिमिटिंग केस जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो i हमारे पास में क्या मिल रहा है। ठीक है, जब आप ये देखिए पहले जब d की वैल्यू डायमीटर 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास में, दिस बिकम्स अ थिन रॉड। ठीक है, यहाँ d इक्वल्स टू 0 है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ थिन रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर i उसकी क्या निकलेगी, i इसकी निकलेगी एम एल क्यूब बाई 3, देन d 0 होने की वजह से दिस पार्ट 0 0 0 0, देन दिस इज 0 1 0, देन दिस इज 0 0 1। ओके, और ये जो बात आई ये किस बात, ये किसके लिए आई, दिस इज द फॉर
थिन सिलेंड्रिकल रॉड की बात करी हमने, ठीक है। थिन सिलेंड्रिकल रॉड अगर हमारी है तो थिन सिलेंड्रिकल रॉड के केस में ये आएगा। और अगर हम थिन डिस्क की बात करते हैं, ठीक है, इफ़ वी कंसीडर द थिन डिस्क, ठीक है, तो थिन डिस्क के केस में जब आप अपनी आई निकालेंगे तो आपकी जो आई आएगी वो आपकी कितनी आएगी, दिस बिकम्स md²/16, देन दिस इज 2 0 0 0 1 0 एंड दिस इज लाइक 0 0 1, ठीक है। ये अब देखिए ये अभी आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है वो एक चीज़ एक बार आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने इनर्शिया मैट्रिक्स डिटरमाइन करने से स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया उस एग्जांपल में हमने एक बॉक्स लिया था, उस बॉक्स का हमने इनर्शिया मैट्रिक्स डिटरमाइन किया। देन बॉक्स का इनर्शिया मैट्रिक्स जब हमने अपनी फाइनल मैट्रिक्स निकाली, देन हमने ये कंसीडर किया कि अगर हम इसी इनर्शिया टेंसर बॉक्स इसी बॉक्स की इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स डिटरमाइन करेंगे अबाउट इट्स मास सेंटर, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमने अपनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने अपने IXX और रिमेनिंग कंपोनेंट कैलकुलेट किए। देन हमने ये पाया कि जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर किया जब हमने, और उस सेंटर ऑफ मास से जो फ्रेम एसोसिएटेड थी उस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे वो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल रहे थे, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास में जो मैट्रिक्स निकल के आई थी वो ये थी। देन उसके बाद में हमने एक सिलेंडर का केस कंसीडर किया। उस सिलेंडर के केस में हमने अपनी इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स डिटरमाइन की। हमने वही सब चीज़ें देखी कि हमने एक अपनी सिलेंडर को पहले एक डिफरेंशियल थिन डिस्क में ब्रेक कर दिया। देन थिन डिस्क में ब्रेक करने के बाद हमने उसका एक एक्स एक्सेस के अक्रॉस कंपोनेंट निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हम जानते थे वाई और जेड एक्सेस के अक्रॉस उसके कंपोनेंट सेम होंगे। देन हमने उसको डिफरेंशियल करते हुए कि अगर हमारा ये डिफरेंशियल वाई एक्सेस के अबाउट निकालना है तो वाई एक्सेस इज, हमने ये कंसीडर किया कि दिस फॉर्मूले की मदद से परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाई थी कि हमारे पास में DIX इक्वल्स टू DYY प्लस DIZZ होगा। यहाँ से हमारे पास में DIYY की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। और फिर जब हमने उससे, क्योंकि हमने एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन डिस्क कंसीडर किया था, तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उस एक्सेस के अबाउट देखनी है तो वो क्या होगी, हमें एडिशन करना पड़ेगी सभी की। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हुए इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में IY आ गया, ठीक है। आप जानते थे कि IYY इज इक्वल्स टू IZZ बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ अ सिलेंडर। देन सिलेंडर की सिमेट्री की वजह से आपने यहाँ पर अपनी फाइनली इनर्शिया मैट्रिक्स लिख ली। देन आपने ये कंसीडर किया केस कि अगर मान लीजिए कि सिलेंडर में हम ये कंसीडर कर लें कि उसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ठीक है। जब उसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा तो वो एक थिन डिस्क की तरह काम करेगा, ठीक है, थिन रॉड की तरह काम करेगा, थिन रॉड की तरह काम करेगा। तो डायमीटर अगर 0 हो गया तो हमने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन चेंज किया। आपने देखा D इक्वल्स टू 0 होने से दिस पार्ट बिकम्स 0 एंड दिस पार्ट बिकम्स ML³/3। ML³/3 को हमने कॉमन ले लिया। देन सेकेंड टाइम हमने ये कंसीडर किया जो थिन डिस्क का केस लिया है, उस थिन डिस्क के केस में हमने क्या लिया है कि हमारा जो दिस लेंथ x इक्वल्स टू 0 to L जो हम ले रहे हैं, अब 0 to L हमारी क्या हो गई, सिर्फ 0 रह जाएगी, ठीक है। जब ये पार्ट 0 रह जाएगा, दैट इज L इक्वल्स टू 0 अगर आप कर देंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलने लगेगा, ठीक है। आपका ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। L की वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब आपने सॉल्व करके लिखा तो आपको मिला md²/16। देन वैल्यू इज लाइक 2 0 आई थिंक दिस इज नॉट 2, this is also 1, I think something misprinted in the book, ठीक है। सो ये जो केस हमने कंसिडर किया, just a wait about the x axis sorry ठीक है this is 2 because about the x axis it was md²/8, ठीक है। that is md²/8 था x axis के अक्रॉस, वही हमने अपना यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो अभी हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने का वीडियो एक आपको प्रोवाइड किया। देन द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन यूलर लैग्रांजेस फॉर्मुलेशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका मिड टर्म से पहले आपका डायनामिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, सो क्योंकि इसमें 2 पार्ट सिर्फ रिमेनिंग है, दैट इज द यूलर लैग्रांजेस फॉर्मुलेशन एंड न्यूटन यूलर फॉर्मुलेशन। सो आई विल स्टार्ट द यूलर लैग्रांजेस फॉर्मुलेशन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।